बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। बात क्यों बिगड़ जाती है आखिर में जाकर आपकी? वो तुम्हें इशारे पर नचाएगा एक दिन, लिख कर रख लो। तुम राज करोगी किसी के घर जाकर या किसी के दिल पर। पैसों की खींचातानी चल रही है कहीं। वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, साफ साफ। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की दौलत मिले, खुशियाँ मिले, ईमानदारी मिले, सुकून मिले, चैन मिले, नींद मिले, पुण्य मिले। आप बहुत बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत अच्छा फल मिले। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए रीडिंग आज की स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात कर लो तो लाइट पिंक कलर, बिल्कुल बेबी पिंक कलर के साथ शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हुई है। तो शुक्र कनेक्ट हुआ है तो या तो तुला राशि के लोग जुड़े हुए हैं मुझसे इस वक्त, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और 6, 15 और 24 तारीख जिसका भी बर्थडे है, आप भी कनेक्ट हो रहे हैं मुझसे इस वक्त, आपकी भी एनर्जी आ रही है। शुक्र मजबूत कीजिए हर कोई, जिसको धन चाहिए, जिसको घर में मान सम्मान चाहिए, जिसको आकर्षण चाहिए, जिसको पति पत्नी में विवाद नहीं चाहिए, शुक्र हर किसी को चाहिए। तो शुक्र मजबूत करने के लिए स्नान के पानी में एक बूंद इत्र डालकर नहाइए और शुक्रवार अपने अंगूठे थंब के ठीक नीचे यानी कि शुक्र पर्वत जो हमारा है उस पर एक बूंद इत्र ज़रूर लगाइए और ओम सम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार या कम से कम 11 बार ज़रूर जप कीजिए। शुक्र मजबूत हुआ, बहुत बहुत कुछ मिलेगा। शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। फर्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है कहीं इस वक्त मित्रों। जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल हो सकते हैं आप, फीमेल हो सकते हैं, कनेक्ट हो रहे हैं आप इस वक्त मुझसे। आपके जीवन में एक घोटाला चल रहा है। ये घोटाला शब्द अलग है। अगर धोखा होता तो मैं कहती हूँ कोई धोखा दे सकता है आपको, है ना। आपका मित्र हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड हो सकता है। नहीं, घोटाला चल रहा है यानी कि एक खिचड़ी पकाई जा रही है जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और नुकसान आपका होगा। अगर आपके जीवन में कोई घोटाला यानी कि षड्यंत्र रची जा रही है, आपकी पीठ पीछे कुछ योजनाएं बनाई जा रही है आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको हराने की, आपका हिस्सा छीनने की, आपकी खुशियां छीनने की, पैसा छीनने का, परंतु यहाँ एक घोटाला हो रहा है। बिजनेस व्यापार का मामला हो सकता है, आपके पार्टनर्स है या आपके कलीग्स है या आपके नीचे जो स्टाफ काम करते हैं, काम तो आपके नीचे करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिल गए हैं कुछ लोग और कुछ तो गड़बड़ हो रही है जो आपके अगेंस्ट है और जो आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर एक घोटाला हो रहा है जैसा शब्द आ रहा है। बहुत सावधान रहना है आपको, बहुत सतर्क रहना है आपको। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ किसी के नाक के नीचे उसका ही नुकसान प्लान किया जा रहा है लेकिन आप अनभिज्ञ हैं। इसीलिए बहुत समझ कर, एक तो अपने जीवन के सारे राज खोले नहीं किसी के सामने, और अगर आप किसी को बहुत क्लोज मानते हैं, अपने सारे राज खोल देते हो तो फिर उसके साथ बहुत लॉयल्टी निभाए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ घोटाला कब होता है हमारे साथ, जब हम अपनी सारी बातें किसी को बता देते हैं और वो फूट जाता है ना। किसी के साथ कुछ तो मामला गड़बड़ है। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं बस अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो नहीं दिख रहा है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, जो दिख रहा है उसे फिर भी आप संभाल सकते हैं। ऑलराइट, जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। बात क्यों बिगड़ जाती है आखिरी में जाकर आपकी? देखो यहाँ पर फिर एक नेगेटिव एनर्जी आ रही है, लेकिन एक जिसको कहते हैं ना, कोई लोग अपने आप को कहते हैं ना, मैं तो मनहूस हूँ, मेरा तो काम ही खराब हो जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं छू दूँ तो मजाले वो काम बनेगा, वो काम बनकर बिगड़ जाएगा। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो अक्सर अपने बारे में ये बात कहता है कि मेरा लक मेरे साथ नहीं है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती है।
मैं जो काम में हाथ लगा देता हूँ या हाथ लगा देती हूँ वो काम खराब हो जाता है। इस तरह कहने वाला कोई पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि आप अपनी एनर्जी खुद ही स्टक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ये डाउनलोड आपके लिए आया है कि आखिर में जाकर आपके काम क्यों बिगड़ जाते हैं। यूनिवर्स आपसे बताना चाह रहे हैं कि आपके काम बिगाड़ने वाले स्वयं आप हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है, मेल या फीमेल, जो जिनको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, लक आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप जो भी छूते हो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाइए। हम जो एनर्जी यूनिवर्स तक भेजते हैं वही हमें वापस मिलती है, लेकिन स्ट्रांग फॉर्म में, हमेशा 2 गुना करके, 4 गुना करके। तो जब हम ये कहते हैं कि हम अमीर हैं, हम संपन्न हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, तो धीरे धीरे हम अमीर, संपन्न और हमारे पास बहुत कुछ हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम अपने आप को कोसने लगते हैं, हमसे नहीं होगा, हमारी किस्मत ख़राब है, मैं छू दूँ तो काम ख़राब हो जाएगा, तो अगर ऐसा नहीं भी है तो आपके बोलने की वजह से ये एनर्जी स्ट्रांग होकर आपके जीवन से लग गई है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अंततः आपका काम बिगड़ जाता है आपकी वजह से। आज से, अभी से, इस क्षण से आपको पॉजिटिव होना होगा, अपनी सोच को बदलनी होगी। नुकसान पर नुकसान हो, लेकिन इसकी जवाबदेही आप अपने ऊपर नहीं लेंगे कि आपकी किस्मत ख़राब, आपके पैर अशुभ है, आप जहाँ जाते हो काम बिगड़ जाता है। ये चीज़ नहीं सोचनी है, नहीं कहनी आपको। फिर देखो उसी दिन से सब कुछ सकारात्मक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। खुद को कोसना बंद करें, हम सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं, हम वही कर रहे हैं जो पहले से तय है। इस सच को समझ लो ना, दुख खत्म हो जाएगा जीवन से, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर बताइए ज़रूर। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है वो तुम्हें इशारों पर नचाएगा। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो किसी के कंट्रोल में होने वाला या होने वाली है। यानी आपको कोई अपने इशारे पर नचाएगा। अजीब बात है ना, मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है। इस ज़माने में ज़माना बहुत आगे हो गया है, हम पर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। इवन बच्चों पर माता पिता अपने हुक्म नहीं चला सकते हैं, माता पिता अपने इशारों पर नहीं नचा सकते। लेकिन ऐसे ज़माने में भी ऐसा डाउनलोड अगर आपके लिए आया है तो कुछ तो मजबूरियाँ होगी कि आप उसके इशारे पर नाचोगे या नाचोगी, है ना। मेल या फीमेल, आपको कोई अपनी उंगली पर, इशारे पर नचाना चाहता है और वो ऐसा करेगा, वो इस काम में सफल होगा और कहीं ना कहीं आप किसी के हाथ की कठपुतली बनेंगे, जानबूझकर, दबाव में आकर, मजबूरी में आकर, अपनी खुशी से, जो भी हो कारण, परंतु आप यहाँ किसी के हाथों की कठपुतली तो बनने वाले हो। अभी से यूनिवर्स आपको सतर्क कर रहा है। ऐसे अपने आपको किसी के चंगुल में मत फंसने देना। मजबूरी कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, हम अगर जानबूझकर किसी को मौका देंगे अपना फ़ायदा उठाने के लिए, तब वो हमारा लाभ उठा सकता है, अन्यथा कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका लाभ तभी कोई उठाएगा जब आप उसको ये मौका मिलेगा। जब यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कोई अपने इशारे पर नचाएगा, तो आप पहले ही सतर्क हो जाएं। जो हमारा लाभ उठाना चाहता है, जो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, हमारे घर के दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे, हमारे जीवन के दरवाजे, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद है। सतर्क रहें। जिनसे भी रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। और अगर कोई दबा रहा है आपको, कोई मजबूर कर रहा है, तो उसका नाम भी आप ज़रूर लिखें। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड कितना सुंदर पॉजिटिव डाउनलोड आया है। तुम राज करोगी। ये मैसेज किसी महिला के लिए है, किसी लड़की के लिए है, किसी बहन, किसी बेटी के लिए है। बहुत खूबसूरत डाउनलोड यहाँ पर आ रहा है बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी के साथ। नेक्स्ट डाउनलोड आ रहा है, यानी कि कोई 5 मूलांक वाला व्यक्ति मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है। आप 5 मूलांक के जातक है, बुद्ध आपके स्वामी है। एक हल्की सी रोशनी होती है ना, वो बेल वाली जो लाइट होती है ना, दीपावली में लगाते हैं, छोटी छोटी लाइटें जो होती है, जैसे उससे मध्यम लाइट निकलती है, इस तरह की एनर्जी के साथ बुद्ध की पॉजिटिव एनर्जी इस वक्त कनेक्ट हो रही है। यानी कि कोई मासूम सा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो बुद्ध के लोग हैं। जरूर मुझे बताइए 5 मूलांक के कौन है और तुम राज करोगी। यानी कि ये मैसेज महिला के लिए है, फीमेल के लिए है, बहन बेटी के लिए है। आप राज करने वाली। उसका सबसे पहले इस रीडिंग का अर्थ मैं एक ही कहूँगी, हो सकता है आपकी शादी बहुत बहुत अच्छे घर में होने वाली है, अमीर घर में, रेपुटेड फैमिली हो,
सक्षम फैमिली हो, समृद्ध फैमिली हो, तो फिर हम कहते हैं ना कि चलो बेटी बहुत अच्छे घर में जा रही है, राज करेगी। तो ये सिंपल सी रीडिंग में ये हो सकता है कि आप राज करोगी का मतलब है कि किसी लड़की का यहाँ रिश्ता तय हुआ है, बहुत बहुत अच्छे घर में तय हुआ है। बहुत खुशी की बात है, बहुत शुभकामनाएं। जिनका हुआ हो ज़रूर मुझे बताइए। दूसरी बात है, कोई महिला बहुत लंबे समय से सह रही है, बर्दाश्त कर रही है, कमियों का शिकार है, चलो कोई बात नहीं, पति के कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रही है कि एक समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फाइनली वो समय आ जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, और फाइनली उस लेडीज़ के लिए हर कोई कहता है उस लेडी के लिए कि अब तुम राज करोगी, बहुत सह लिया तुमने, बहुत कष्ट काटा तुमने, अब तुम राज करोगी। तो हो सकता है किसी के समृद्धि के दिन आ गए, किसी के अच्छे दिन प्रारंभ हो गए, ये भी हो सकता है। परंतु ये महिला के लिए है, और जिनका स्टेटस बदलने वाला है, जो एक कदम आगे बढ़ने वाली है जीवन में। कोई लड़की जो अचानक से अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, आप जॉब ले लेती हो, आप सरकारी पद को प्राप्त करती हो, आप कोई बड़े उच्च पद को प्राप्त करती हो, तो यहाँ से भी आपके राज करने का सिलसिला शुरू होता है ना। जब आप अपने पैर पर खड़ी होती हो तो हर कोई के मुंह से ये निकलता है कि चलो लड़की अपने पैर पर खड़ी हो गई, अब जीवन भर राज करेगी, किसी के अधीन नहीं रहेगी, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा इसको 2 रुपया। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि कोई लड़की अपने पैर पर खड़ी होने वाली है। मुझे ज़रूर बताइए। हाँ, इस रीडिंग का जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है ना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ये किसके लिए है। ऑलराइट, शुभकामनाएं। पैसों की खींचातानी। नेक्स्ट डाउनलोड एक ऐसे पर्सन के लिए है जिसके जीवन में धन की समस्या है। पैसों की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, घर में पैसे पूरे ही नहीं हो रहे, आप लाते हो जितना पैसा महीने से पहले ख़त्म हो जाता है, आप बिजनेस में जितना पैसा चाहते हो ग्रो इतना कर नहीं रहा, उतना पैसा आप उठा नहीं पा रहे हो, जो कमाते हो वो खर्च हो जाता है, जो लाते हो वो निकल जाते हैं, आपके पास बचता कुछ नहीं, और आपके मुंह में एक ही शब्द होता है, बस पैसों की खिंचातानी चल रही है। कब पैसों की समस्या समाप्त होगी? ऐसा बोलने वाला कोई पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जिसके जीवन में मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी ब्लॉकेज है, पैसे नहीं आते हैं, कम आते हैं, अटक कर आते हैं, फंस जाते हैं, कहीं निवेश करते हो धन अटक जाता है, पैसों की बहुत खींचाखींची है, पूंजी कम है और लेनदार ज़्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पैसों की तंगी में मैं कैसे क्या करूं, दिमाग ख़राब रहता है आपका। कोई ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो इस वक्त वेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है, धन की समस्या से जूझ रहा है। मैं एक बात बोलूं, थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। धन आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से नहीं आता है। मेहनत करते रहिए, आप जो काम कर रहे हो उसमें कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। और संयम रखिए, समय हमेशा बदलता रहता है, आपका भी भाग्य खुलेगा और मनी प्रॉब्लम आपके जीवन से ख़त्म ज़रूर होगी। ऑलराइट, लास्ट डाउनलोड आपके लिए, वो आपको पसंद नहीं करता है, साफ साफ बात है। ज़बरदस्ती उसकी उम्मीद मत करो, ज़बरदस्ती उसके जीवन में प्रवेश करने की कोशिश मत करो, खुद को मत थोपो उसके ऊपर, ज़बरदस्ती मुझे पसंद करो ऐसे हालात मत पैदा करो। उसके व्यवहार से समझो, उसकी बातों से समझो, उसके इशारों से समझो। एक बात साफ है, खरी है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा है, मेल या फीमेल, आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता है जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप पसंद करते हो सामने वाले को और सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है। इसकी वजह से आपका मन दुखी रहता है, आपका दिमाग वहीं अटक जाता है। आप सामने वाले पर खुद को थोप रहे हो, कैसे पसंद नहीं हो, अपने आप को, इस रिश्ते को उसके ऊपर थोप रहे हो। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, हटो उसके जीवन से। एक समय आएगा आपको उसके पास जाना नहीं पड़ेगा, वो पीछे पीछे आएगा या आएगी। अगर कोई अपने व्यवहार से, इशारों से, संकेतों से बता रहा है कि वो आपको लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता, चाहे वो आपकी सास क्यों ना हो, और एक बहू को अपने बात बात पर ये जता रही है कि मैं तुमको पसंद नहीं करती, तो हट जाओ उसके रास्ते से। प्रेमी प्रेमिका हो, हट जाओ उसके रास्ते से। ज़बरदस्ती रिश्ता मत थोपो, प्यार ज़बरदस्ती नहीं पनपता किसी के मन में। और इसके लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं। कोई हमें पसंद ना करे तो हमारी काबिलियत कम हो गई है, ऐसा सोचना भी मत। जो हमें पसंद नहीं कर रहा है ये उसके नज़रों का दोष है। जिस दिन उसे हम समझ में आएंगे वो हमें बेहद पसंद करेगा। ठीक है, सुखी रहें, किसी से आशा ज़्यादा ना करें। जितनी ज़्यादा उम्मीद लगाओगे उतनी तकलीफ होगी जीवन में। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।